मित्रों नमस्कार। लाइफ लेसन विद बसंत गुरु जी में आपका हार्दिक स्वागत है। इस गर्मी में आज बड़ी सुहानी मौसम है। रिमझिम बरस हो रहा है जैसे सावन का महीना हो। ठंडी फुहारें चल रही है। यह एक आनंददायक मौसम है, लेकिन कई लोगों के लिए बड़ा पीड़ादायक भी मौसम है। आप कल्पना नहीं कर सकते कि इस गर्मी में इतना सुहाना मौसम, इतना रोमांटिक मौसम, ऐसा आनंददायक मौसम भी हो सकता है। आप कहेंगे मैं झूठ बोल रहा हूँ। मित्र, आज का हमारा विषय जीवन के एक इसी रहस्य पर है, झूठ। क्या हम बिना झूठ बोले ज़िंदगी जी सकते हैं? क्या हम बिना झूठ बोले अपनी व्यापार व्यवसाय कर सकते हैं? क्या हम बिना झूठ बोले हम अपने रिश्तों को निभा सकते हैं? क्या हम बिना झूठ बोले हम अपने पड़ोसियों को खुश रख सकते हैं? क्या हम बिना झूठ बोले अपने दोस्तों की दोस्ती कायम रख सकते हैं? क्या हम बिना झूठ बोले अपने संतानों को खुश रख सकते हैं? क्या हम बिना झूठ बोले अपने माता पिता को खुश रख सकते हैं? क्या हम बिना झूठ बोले अपने गुरुजी को भी हम उसका स्नेह और आशीर्वाद पा सकते हैं? क्या हम बिना झूठ बोले ज़िंदगी के छोटे छोटे मकसदों को क्या हम पूरा कर सकते हैं? क्या हम बिना झूठ बोले अपने राजनीतिक जीवन जी सकते हैं? क्या हम बिना झूठ बोले अपने धार्मिक जीवन जी सकते हैं? क्या हम बिना झूठ बोले अपने सामाजिक जीवन को बेहतर कर सकते हैं? क्या हम बिना झूठ बोले अपने जन्म को और अपने मरण को बेहतर बना सकते हैं? यह एक बड़ा उलझन भरा क्वेश्चन है। जीवन के एक ऐसे पोजीशन जहां बचपना से लेकर के मरते दम तक झूठ का इतना बोलबाला कि लगता है कि जीवन में सत्य नाम का कोई चीज़ है कि नहीं है। इसीलिए तो हमारे आश्रमों में, हमारे गुरुकुल में, हमारे धार्मिक संस्थाओं के द्वारा सत्य का पाठ पढ़ाया जाता है। क्यों? क्योंकि दैनिक जीवन में वह सत्य दिखाई ही नहीं देता। सामाजिक जीवन में वह सत्य कोसों दूर दिखाई देता है। हमारे राजनीतिक जीवन में तो सत्य का नामो लेस भी दिखाई नहीं देता। हमारे धार्मिक जीवन में भी अधिकांशतः पाखंड ही दिखाई देते हैं। इसीलिए तो सत्य की महिमा गाई गई है। लेकिन मित्रों, यहाँ हम झूठ की महिमा को आपको बता रहे हैं। यह झूठ इतना जीवन में, हर सांस में, हमारे पोर पोर में, हमारे रग रग में, हमारे खान पान में, हमारे डीएनए में, हमारे पीढ़ी दर पीढ़ी चलने वाली वसीयत में इस तरह से घालमेल हो गया है कि आप झूठ और हमको अलग करना बड़ा मुश्किल है। फिर भी सत्य में जयते का हम नारा लगाते हैं, सत्य में जयते की पाठ याद करते हैं, सत्य में जयते को हम बच्चों को सिखाते हैं। अपने देश में भी एक बड़ा टैगलाइन है, सत्य में जयते, और सच में सत्य में जयते ही होता है। लेकिन झूठ का पाठ कहीं नहीं पढ़ाई जाती। झूठ के लिए कोई विद्यालय नहीं है, झूठ के लिए कोई महाविद्यालय नहीं है, झूठ के लिए कोई बड़े बड़े इंस्टीट्यूट नहीं बना हुआ है, झूठ के लिए इस समाज में कोई स्थान नहीं है, झूठ का धार्मिक जीवन में कोई स्थान नहीं है, झूठ का सामाजिक जीवन में कोई स्थान नहीं है। ऐसा हमारे जो विद्वत लोग हैं, हमारे जो बड़े बुजुर्ग लोग हैं, हमारे जो सियाने लोग हैं, सब बोलते रहते हैं। लेकिन वस्तुतः है क्या? वस्तुतः होता क्या है कि आप जब देखते हैं, रोज़ का रोज़ आप एक दिन उठा लीजिए, आप अपने परिवार में ही उठा लीजिए। जब मैं आपसे कहूँगा आपका घर परिवार में झूठ कोई नहीं बोलता होगा, क्या आपके पापा जी झूठ बोलते हैं? तो आप कहेंगे क्या बात करते हो भाई साहब, वो तो एक नंबर का झूठे हैं। कितने बार मेरे सामने में झूठ बोला, कितने बार हम लोगों से झूठ बोलवाया, कितने बार घर में झूठा व्यवहार किया गया, कितने लोगों से उसने झूठ की व्यवहार किया, कितने बार वो झूठ बोले। कभी कभी तो ये मुश्किल आता है कि वो सच बोल रहा है कि झूठ बोल रहा है। अच्छा, आपके पापा बिल्कुल सच नहीं बोलते? नहीं, सच भी बोलते हैं, पर झूठ की मात्रा जो है बड़ा 90% से ज़्यादा है। अच्छा, तो आपके फिर मम्मी सच बोलती होगी? अरे नहीं भाई साहब, अरे मम्मी तो बात बात में झूठ बोल देते हैं। झूठ बोलने में तो उस महारत हासिल है। झूठ ऐसे बोलते हैं कि जैसे दाल में कोई बघार का छोंक हो, बड़ा स्वादिष्ट झूठ बोलते हैं। हमें पता ही नहीं चलता कि कब झूठ बोल दिया गया, कब उसने सच बोला। अच्छा, तो मम्मी भी झूठ बोलते हैं? हाँ भाई, क्या कर सकते हैं। तो आपके भी दादा दादी, अरे मत पूछिए। दादाजी तो अपने पुराने ज़माने के बात के लेके कितने झूठ बोलते रहते हैं, और दादी भी न जाने क्या क्या झूठ बोलते रहते हैं। तो फिर नाना नानी, अरे नाना नानी के तो पूछिए मत, वो तो ऐसे ऐसे झूठ बोलते हैं कि हजम नहीं होता, बजहदमी हो जाता है पेट में, और हमको कहना पड़ जाता है इतना भी झूठ मत बोलो नाना, इतना भी झूठ मत बोलो मामा, इतना भी झूठ मत बोलो चाचा, इतना भी झूठ मत बोलो अंकल, इतना भी झूठ मत बोलो भांजे, इतना भी झूठ मत बोलो मित्र, इतना भी झूठ मत बोलो पड़ोसी, इतना भी झूठ मत बोलो गुरुजी, इतना भी झूठ बोलो मेरे शिष्य जी। क्या क्या हमको नहीं कहना पड़ जाता। तो फिर आपका बहन झूठ नहीं बोलता होगा,
बहन, अरे वो एक नंबर की लुच्ची है, इतने झूठ बोलते हैं, इतने सफाई से झूठ बोल लेते हैं। मम्मी पापा से तो हमारी हमेशा शिकायत, और बात बात में झूठ बोलना, जैसे उन्होंने कसम खा लिया हो कि सच तो बोलना ही नहीं है। अच्छा, तो फिर आप सत्यवादी होंगे, आप ही केवल एक दुनिया में हरिश्चंद्र होंगे, आप ही सत्य काम होंगे, फिर आप युधिष्ठिर से भी बड़ा आप सत्यवादी हो सकते हैं। क्या बताऊं गुरुजी, आप भला करते हो। जब मेरे मम्मी पापा, भाई ताऊ ताया, दादी दादा, नानी नाना, मामा मामी, चाचा चाई, फूफा फूफी सब जब झूठ बोलते हैं तो उनके बीच में तो मुझको भी जीना है ना, मुझको भी तो टिके रहना है ना। तो मैं भी ऐसा बढ़िया झूठ बोलता हूँ कि लोगों को लगता है कि मैं घर में सबसे ईमानदार हूँ, लेकिन झूठ बोलने की कला मैंने इन्हीं से सीखा है। अच्छा, बड़ा संकट हो गया, बड़ा संकट हो गया। युधिष्ठिर ने सत्य वचन बोलने का कसम खा लिया था। ये कसम खाना ही झूठ का प्रमाण हो जाता है। जब आप कसम खाते हो तो निश्चित तौर से आप झूठ का सहारा ले रहे हो, क्योंकि सत्य को कहीं प्रदर्शन की ज़रूरत नहीं है, सत्य को प्रकाशन की ज़रूरत नहीं है, सत्य को किसी तरह से आपको कसम में वादे की ज़रूरत नहीं होता। युधिष्ठिर ने भी आधा झूठ आधा सच बोला। कई बार लोग मौन होकर के झूठ का सहमति दे देते हैं। झूठ बोला जाता है तो वो मौन रहते हैं, यानी वो सत्य को नहीं बताते। तो सत्य को नहीं बताना भी चीट हो गया। कई बार हम झूठ को बढ़ावा देने के लिए हम उनके झूठ पर बड़ा आनंद लेते रहते हैं, बड़ा रस होता है इस झूठ में, क्योंकि यह झूठ मूठ का जो ज़िंदगी है या झूठ मूठ का जीवन है, आप हमेशा शास्त्रों में हमको बताया गया, हमारे पंडितों ने, विज्ञजनों ने, हमारे बड़े बड़े आचार्यों ने हमको यही कहा कि ज़िंदगी एक झूठ है। तो मित्र, जब ज़िंदगी झूठ है तो इसमें सच कहाँ बचा? मेरा शरीर झूठ, मेरा आचरण झूठ, मेरा शिक्षा झूठ, मेरा दौलत झूठ, मेरी पढ़ाई झूठ, मेरा जीवन झूठ, मेरा जन्म लेना झूठ, मेरा मरना झूठ, तो सत्य बचा कहाँ? तो सत्य बचाता है कहाँ? तब बोलते हैं आत्मा ही सत्य है, वो जो दिखता नहीं है। मित्रों, आप देखे होंगे जब हमारे घर में हमारे बच्चे जब छोटे होते हैं, नन्हे से होते हैं, अबोध होते हैं, वह संसार की किसी भी चीज़ का ज्ञान नहीं होता है, अबोध बालक रहते हैं, हम उस अबोध बालक को भी झूठ बोलने की इतना बढ़िया शानदार ट्रेनिंग देते हैं और बातों बातों में इतना ज़बरदस्त ट्रेनिंग दे देते हैं कि वह बच्चा आगे चल के वो सहज रूप से और एक झूठ बोलने की कला में महारत हासिल होते। क्या करते हैं, बच्चा जब हमें कोई पहला झूठ बोलता है तो वो कहता है मैंने आपको उल्लू बनाया था, तो और वो फिर डांस करता है कि उल्लू बनाया, बड़ा मज़ा आया। और हम लोग भी उनके इस बेवकूफ़ बनाने में, इस हमको मूर्ख बनाने में, उनकी इस झूठ बोलने में हम लोग भी बड़े आनंद लेते हैं, बड़े रस लेते हैं और बड़े खुशी से हम दूसरों को भी बताते हैं। वह बच्चा धीरे धीरे फिर और आगे चल के कई तरह के झूठ बोलते हैं। हम घर में भी ट्रेनिंग देते हैं कि हमारे ही आचरण से, हमारे जो संतति है, हमारे जो बच्चे हैं, वे हमारे वातावरण से वह झूठ बोलना और झूठ बोलने की बारीकियों को समझ लेता है। उनको लगता है कि ज़िंदगी में झूठ बोलना कतई बुरा नहीं है, क्योंकि वह बचपना से युवा होते होते तक हजारों तरह के झूठ का सामना कर चुके होते हैं और इतने झूठ का सामना कर चुके होते हैं कि उसे सच और झूठ में कोई फ़र्क नज़र नहीं आता। उनको लगता है कि यदि आपको लाभ कमाना है तो झूठ बोलना कोई बुराई नहीं है, अपना प्राण बचाना है तो झूठ बोलना कोई बुराई नहीं है, अपना स्वार्थ सिद्ध करना है तो झूठ बोलना कोई बुराई नहीं है। यानी कि उनको पग पग पर जो चीज़ें दिखाई देता है और वो अपने जीवन को जीने की जो आनंद लेता है, उसमें झूठ का बड़ा योगदान होता है। जब प्रेमी प्रेमिका आपस में मिलते हैं, मिलने के बाद उनको कुछ वादा किया आता है, कुछ प्रॉमिस किए रहते हैं और वो प्रॉमिस पूरा नहीं करते, तो प्रेयसी बोलता है आप तो बड़े झूठे हो, बड़े मीठे अंदाज में बोलते हैं। और फिर वह भी इस तरह से एक दूसरे को वह अपना जो वादा है उसको नहीं निभाते हैं और फिर झूठे झूठे कहते रहते हैं और अंत में परिणाम ये भी आता है कि उनका पूरा रिश्ता पूरी तरह से, उनका जो आपस का रिश्ता का बॉन्डिंग है वो झूठ पर टिका हो जाता है। और झूठ पर टिके होने के कारण सच कम और झूठ ज़्यादा हो जाता है, झूठों का पुलिंदा हो जाता है। जीवन में बड़ी किरकिरी हो जाती है, बड़ी तनाव आ जाता है, टेंशन से लोग भर जाते हैं और एक दूसरे पर आरोप फेंकते हैं कि तुम झूठे हो, तुम झूठे हो, तुम झूठे हो, तुम झूठे हो।
यानी कि पड़ोसी हमें कहता है तुम झूठे हो, हम पड़ोसी को कहते हैं तुम झूठे हो, बच्चे को हम कहते हैं कि झूठ बोलना बंद करो, बच्चे हमें कहते हैं कि आप भी इस तरह से झूठ मत बोलो। हम एक दूसरे को हमेशा पाठ पढ़ाते रहते हैं झूठ मत बोलो, लेकिन आचरण में सत्य बोल करके, सत्य का जीवन जी करके, सत्यमय व्यवहार करके, सत्यमय शिक्षा ले करके, सत्यमय जीवन जीना कोई हमको वातावरण से सिखाता नहीं है। हमारी एटमॉस्फेयर में ही झूठ इतना घुल मिल चुका होता है कि हम तो कई मरतबा ये भी नहीं जानते कि हम जो बोल रहे हैं वो झूठ है या सच है। अब मसलन किसी को डर के कारण झूठ बोलते हैं, किसी को आत्मसम्मान जाने का डर है, किसी को परिवार टूट जाने का डर है, किसी को फेल होने का डर है, किसी के जीवन में कुछ गलत हो गया तो वो सामने आएगा तो उसके बेइज्जती का डर है, किसी को फेल होने का डर है, तरह तरह की डर, तरह तरह की डर। अब वो भयवश अपनी जो सत्यता है उसको छिपाता है, और जब छिपाते हैं तो उसमें एक बार झूठ बोल लिया यदि सफलतापूर्वक तो उसको सपोर्ट भी मिल जाते हैं लोगों का कि आपने कोई बुरा नहीं किया, आपने अपने मामला को छिपाने के लिए, दबाने के लिए, अपनी मजबूरी में आपने झूठ बोला, और वो जस्टिफाइड भी हो जाता है और ये सोच लेता है कि मेरा झूठ बोलना कोई बुरा नहीं है, और वो धीरे धीरे कई तरह के झूठ में पारंगत हो जाते हैं। हमारे जो कई लोग स्टोरी में झूठ बोलते हैं, लेखन में, कई लोग मौखिक झूठ बोलते हैं, और झूठ बोलने में महारत हासिल तो इस समाज में 3-4 स्तंभ है झूठ का। पहला स्तंभ है हमारा मीडिया। मीडिया में न जाने कितने झूठ परोसे जाती है, इतने शानदार झूठ परोसे जाती है कि हमें पता ही चलता कि सच बोल रहा है कि झूठ बोल रहा है। दूसरा हमारा स्तंभ है हमारा राजनीति का। राजनीति में हमारे जो नेता लोग होते हैं, हमारे जो रहनुमा लोग होते हैं, हमारे इस दुनिया को चलाने वाले जो हमारे शानदार लोग होते हैं, जिसको हम फॉलोअर्स होते हैं उनके, हम उनकी बड़ी पूजा भी करते हैं, हम उनकी जय जयकारा भी करते हैं, उसे भी नहीं मालूम होता है को कब कब कहाँ कहाँ कितना कितना झूठ बोला था। और वो झूठों का इस तरह से शानदार चीज़ें परोसते हैं कि हम उनके झूठों पर सच्चा यकीन कर लेते हैं, और हम ये भी बोलते हैं कि नेता का क्या भरोसा है, लोग तो झूठ ही बोलते रहते हैं, और उनके झूठ पर यकीन भी कर लेते हैं, और उनके पीठ पीछे बोलते भी हैं कि ये तो नेता लोग होते ही ऐसे हैं। हमारा दूसरा स्तंभ बड़े मजबूती से इस झूठ का बड़ा फ़ायदा उठाता है। हमारा तीसरा स्तंभ है फिल्मी दुनिया, मूवी की दुनिया। मूवी की दुनिया में 99% झूठ पर टिका होता है, चाहे उसकी शूटिंग हो, चाहे उनकी कहानियाँ हों, चाहे उनके द्वारा दिखाए गए दृश्य हो, चाहे उनके द्वारा भाव संवेदना हो, चाहे कितने कितने अरबों रुपए का कारोबार करते हैं। जो फिल्मी दुनिया वाले हैं ये इतने ज़बरदस्त व्यापार करते हैं इस झूठ के भरोसे कि पूरी दुनिया उनकी काल हो जाता है, और सब पता ही नहीं चलता कि ये कहाँ सच है और कहाँ झूठ है। और चौथा स्तंभ कौन है? हमारा धर्म है, संप्रदाय है, हमारी समाज है, हमारी जाति है, हमारे सामाजिक व्यवस्था है। ये कैसे झूठ बोलते हैं? आप 2 दिन पहले की बात तो बता नहीं सकते, 24 घंटे पहले की बात तो आपको स्मृति में रहता नहीं है। आप अभी के अभी बातों को बताएंगे तो कहीं न कहीं उसमें मिर्च मसाला डाल देंगे, कुछ घट जाएगा, कुछ बढ़ जाएगा, आप वैसे ही वर्णन नहीं कर सकते। और वो लाखों साल पुरानी बात, हजारों साल पुरानी बात, फला पैगंबर हुए, फला देवदूत हुए, फलाना देवता हुए, फलाना मसीह हुए, इमका हुए, ढिमका हुए, और वो उसने ऐसा कहा सत्य कहा, उसने ऐसा कहा सत्य कहा। आप झूठ के पैर पे खड़े हो और उनके द्वारा कहे गए चीज़ को आप सत्य घोषणा करते हो, और पूरी की पूरी समाज व्यवस्था उसके पीछे जुट जाता है। किसी ने कुछ बोल दिया तो आप इस निंदा करते हो, हमारे भगवान की निंदा करते हो, हमारे भगवान की आप बेइज्जती करते हो, ये आपको अधिकार नहीं है, इनको ऐसा कर दो, उनके ऐसा कर दो, इनकी सर कलम कर दो। अच्छा, यानी आप झूठ में इतने रग पक चुके होते हैं कि आप में विश्लेषण करने की, तर्क करने की जरा भी गुंजाइश नहीं होता, समालोचना की जरा भी गुंजाइश नहीं छोड़ते हैं। ये चारों स्तंभ हमारे जीवन को बड़े प्रभावित करते हैं, और ये चारों स्तंभ कोई डर के हमारे झूठ नहीं बोलते, ये इनका पेशा है। पेशेवर होते हैं कुछ तो, और कुछ नॉन पेशेवर होते हैं, कुछ बेवकूफ़ियों में झूठ बोलते रहते हैं, कुछ अज्ञान के कारण झूठ बोलते रहते हैं, और कुछ ज्ञानी लोग अपने ज्ञान को बढ़ाने के लिए झूठ बोलते रहते हैं। कुछ जानकार लोग दुनिया को इस तरह से परोसते रहते हैं अपने फॉलोअर बनाने के लिए कि पूरी दुनिया पूरे लोग उनके पीछे भागते हैं, जय जयकारा करते हैं। मित्रों,
यह झूठ जिस दिन इस संसार से चला जाएगा, क्या होगा सोचिए। अब हमारे विद्वानगण हमको बोलते हैं कि यह दुनिया माया है। माया मीन्स झूठ। जब यह पूरी दुनिया ही झूठ है तो फिर सच क्या है? फिर पूरी दुनिया भी सच है या पूरी दुनिया भी झूठ है? तो माया जब आप बोलते हो तो माया बोलते ही आप ये सत्य को आप प्रकट करते हो कि इसके द्वारा जितने भी आप दृश्य देखते हो, जो आचरण करते हो, सब झूठ है। तो फिर झूठ के साथ झूठ बोलना कौन सा गुनाह हो जाता है? मैं एक बार सोच रहा था कि मैं आज से झूठ नहीं बोलूँगा। मैं जिस क्षण यह बात बोला, मैं जिस क्षण यह संकल्प लिया मित्र, मैं उस दिन पग पग पर इतना ज़्यादा झूठ बोला, क्योंकि मैं झूठ बोलना नहीं चाहता था, लेकिन मेरा सत्य बोलने का जो परिणाम था वो भयंकर था। यदि मैं सत्य बोल देता तो परिणाम बिल्कुल ऐसा तबाही ला देने वाला होता। मैंने 1 हफ्ते तक खूब रिहर्सल किया कि सत्य को बोला जाए, झूठ को नकार दिया जाए। पर जीवन के इतने क्षण आते हैं, इतने 24 घंटे आते हैं, आखिर में स्वप्न में झूठ बोलना, वक्तव्य में झूठ बोलना, क्रियाकलाप में झूठ बोलना, आचरण में झूठ बोलना, लोगों से झूठ बोलना, ये जो प्रक्रियाएं चलती रहती हैं, ये सहज रूप में नहीं है कि आप उस झूठ से छुटकारा मिल जाए। तो सबसे बड़ा प्रश्न ये है, क्या यह जीवन बिना झूठ का नहीं चलेगा? क्या इस जीवन में हमको झूठ बोलना ही पड़ेगा? क्या वाकई में हमें झूठ बोलना ही पड़ेगा? मित्र, हम बिना झूठ की भी ज़िंदगी को गुजार सकते हैं। थोड़ी सी आपको मेहनत लगेगा, थोड़ा दृष्टिकोण परिवर्तन करना होगा, थोड़ी अपने थाट को बदलना होगा, थोड़ी अपनी जीवन शैली को बदलना होगा, थोड़ी अपने जीवन में आपको परखना होगा कि आपका कारोबार क्या है, आपका व्यवसाय क्या है। जैसे मसलन बहुत से व्यापारी होते हैं, हम जाते हैं दुकान में खरीदारी करने तो बोलते हैं, भाई साहब मैं ये आपको जो मेरी लागत मूल्य भी नहीं निकला है, मैं उसमें बेच रहा हूँ, इसको तो मैं इससे ज़्यादा मैं खरीदा था, मैं बेच रहा हूँ। अच्छा, यानी कि वो हमें इतना मूर्ख समझते हैं कि हम उनके बातों को यकीन कर लें। तो व्यापारी लोग भी प्रवीण होते हैं और कहते हैं हम जब तक झूठ नहीं बोलेंगे हमारा धंधा कैसे चलेगा। राजनीतिक के लोग भी बोलते हैं, अरे भाई जब तक हम झूठ का सहारा नहीं लेंगे या हम इतना बड़ा चुनाव कैसे जीत सकते हैं। हमारे धार्मिक लोग भी बोलते हैं, भाई कुछ तो झूठ बोला जा सकता है। जब धर्मराज ने झूठ बोल दिया था तो झूठ तो बोला जा सकता है। कहीं कहीं दाल में नमक के बराबर हम झूठ बोल सकते हैं। मित्र, आप दूध में 1 बूंद नींबू डाल दीजिए, पूरा दूध फट जाता है। या तो दूध शुद्ध होगा या तो दूध फटेगा। तो या तो हम झूठ बोलेंगे या तो हम झूठ नहीं बोलेंगे। या तो जीवन में हम सत्य को स्थान देंगे या तो हम झूठ के मुखौटे में अपने जीवन को जिएंगे। हम दोनों को ऐसा मिला करके घालमेल कर लेते हैं तो झूठ का पलड़ा भारी हो जाता है, क्योंकि हमारी आदत में फिर वो शामिल हो जाता है कि हम सत्य को ढक दें। क्योंकि कई मर्तबे हमने देखा भी है कि सत्य कहने से बड़ा नुकसान हो जाता है। लोग बर्दाश्त नहीं कर सकते, लोगों को हजम नहीं होता। लोग इतने आदी हो गए हैं झूठ सुनने का, झूठ जीवन जीने का, झूठे मूठे प्रदर्शन करने का। झूठ के कारोबार इतना हावी हो गया है इस संसार में, इतनी तमस बढ़ गया है, इतना अंधेरा आ गया है इस संसार में कि रोशनी कहीं कहीं टिमिक टिमिक जलता हुआ दिखाई देता है। हम नारे तो लगाते हैं सत्य में जयते की, लेकिन जीवन में फॉलो नहीं कर पाते, घर परिवार में फॉलो नहीं कर पाते। जब हम अपने जीवन में, जब हम अपने आचरण में सत्य में जयते को नहीं अपनाएंगे मित्र, तो फिर झूठ तो हमारा, झूठ का तो बोलबाला होता रहेगा और सत्य वाले का दिवाला निकलता रहेगा। कई लोग बोलते हैं कि हम क्या बताएं, बड़े मजबूरी था तो हमने झूठ बोल दिया। अच्छा, मजबूरियाँ, आत्मसम्मान, ये हानि का डर, आत्मसम्मान खो जाने का डर, लोगों से बिछड़ जाने का डर, अपने लोगों को खो देने का डर, तरह तरह के बहुत सारी चीज़ें होते हैं जो हमको यह, कई बार तो लोग बात बात में से झूठ बोलते हैं, क्योंकि बिना झूठ बोले उनकी पारी नहीं पसता। कुछ लोग तो झूठ कितने आदी हो जाते हैं कि झूठ ना बोले तो उन्हें बेचैनी हो जाता है, उनके शरीर में तकलीफ होने लगता है, उनकी मानसिक गति बिगड़ जाती है, वह विक्षिप्त जैसे हो जाता है। तो मित्रों, यह जो झूठ का संसार है, क्या हम कोई बीच का रास्ता निकल सकते हैं क्या? क्या कोई बीच का रास्ता निकाल सकते हैं क्या? मित्रों, बीच का कोई रास्ता नहीं होता। या तो सिक्के के 2 पहलू होते हैं, या तो सिक्के के एक तरफ झूठ है और सिक्के की दूसरी तरफ सच है। या तो आप अपनी ज़िंदगी को सच में, आप अपना ज़िंदगी को सच की तरफ मोड़ दीजिए,
तो झूठ का पीछा छूट जाएगा, और आप यदि झूठ का सहारा लेते रहेंगे तो फिर सच का पीछा छूट जाएगा। तो मित्रों, आपको ही तय करना है। बहुत सिंपल सी बात है कि आप अपना दृष्टिकोण देखिए, आप अपने आत्मा को देखिए, आप अपने मन के साथ बैठिए और अपने अवचेतन मन में अपने जीवन को ज़्यादा से ज़्यादा सच की तरफ जीने का संकल्प कीजिए। संकल्प करने से सिद्धियाँ आती हैं। आप अवचेतन मन में एक अवधारणा बनाइए कि मेरी ज़िंदगी सच से भरा हुआ है, मेरी ज़िंदगी में सच का आनंद है, मेरी ज़िंदगी में सच की खुशी है, मेरी ज़िंदगी में सच का दौलत है, मेरी ज़िंदगी में सच का परितोष है, मेरी ज़िंदगी में सच की खुशियाँ हैं, और मेरी ज़िंदगी भी सच है, मेरा जन्म भी सच है और मेरा मृत्यु भी सच है। आप जब सच की ओर उठेंगे, जब सच की ओर बढ़ेंगे, तो धीरे धीरे आपकी ज़िंदगी में यह जो झूठ का साम्राज्य फैल गया है वह सिमटता हुआ जाएगा, और आपका सच का साम्राज्य, सच की रोशनी बढ़ता हुआ जाएगा। सच की रोशनी के बढ़ने के साथ ही झूठ अपने आप तिरोहित हो जाता है। तो मित्रों, एकदम से आज अचानक आप सोच लोगे कि मैं आज एकदम सत्य बोलूँगा, तो सत्य भी निरपेक्ष नहीं होता, सत्य भी सापेक्ष ही होता है। आप किसके तुलना में सच बोल रहे हो, उस समय आपको एक जजमेंट करना होगा कि कहीं वह उस आपका जो सत्य है कहीं झूठ से भी ज़्यादा खतरनाक तो नहीं है, कहीं वो झूठ के समान ही तो नहीं है, कहीं वो झूठ ही तो नहीं है। तो सच का आप परिभाषा को करते समय कहीं झूठ के मानदंडों के हिसाब से ना करें। आप गहन अध्ययन करें, जीवन का अध्ययन करें, शास्त्रों का अध्ययन करें, साहित्यों का अध्ययन करें, मनुष्यों का जीवन शैली का अध्ययन करें। आप देखेंगे कि आइंस्टीन जितना सत्य का जीवन जीते थे, सुकरात भी उतने ही सत्य का जीवन जीते थे, द्रोणाचार्य भी उतने ही सत्य का जीवन जीते थे, भीष्म पितामह भी उतने ही सत्य का जीवन जीते थे, और कृष्ण भी उतने ही सत्य का जीवन जीते थे। लेकिन जब आप तर्क करने बैठेंगे तो कहीं ना कहीं आपको ऐसा लगेगा यहाँ सत्य कहाँ है, यहाँ तो झूठ है। मित्र, आप गहन अध्ययन कीजिए। गहन अध्ययन करने पर आपको जीवन में सच्चाई हर जगह फैला नजर आएगा। घर में आपको अपने पिताजी के जीवन में, आचरण में आपको सत्य नजर आएगा। वह किन परिस्थिति में झूठ बोला, हो सकता है उनकी कौन सी मजबूरियां रहे होंगे, आपको समझ में आ जाएगा। माँ 90% सच बोलते हैं, केवल 10% थोड़ी सी कभी कभी हास्य में, या कभी मजबूरी में, या कभी आपको खुश करने में, क्योंकि ममता होने के कारण वह झूठ का घाल मेल कर देता है। भाई बहन भी, उनका जीवन भी 99% सत्य में ही होता है। कभी विनोद में, या कभी आत्मसम्मान में, या कभी किन्हीं कारणों से वह झूठ का सहारा ले लेता है। इसको आप ठीक कर सकते हो, क्योंकि आपका 90% सत्य के संसार में है, आपका केवल 10% झूठ में जीवन चलते रहता है। क्योंकि यदि झूठ नहीं होगा तो माँ की ममता, पिता का स्नेह, गुरु का आशीर्वाद, दुनिया भर के लोगों के सामने हमारे आत्मसम्मान में बड़ी फजीयत होगा। माँ ममता नहीं दिखा पाएगी, पिता आशीर्वाद नहीं दे पाएंगे। तो मित्रों, आप उसे झूठ कहिए या जीवन जीने की वह एक तरीका कहिए। हम झूठ खतरा तब हो जाता है जब वह किसी जीवन के साथ खेलता है, जब किसी समाज के साथ खेलता है, जब किसी धर्म के साथ खेला जाता है, जब किसी देश के साथ खेला जाता है, जब बहुत सामूहिक रूप में लोग झूठ बोल करके समूह के साथ खेला जाता है, जब यह झूठ किसी के जीवन पे बन आता है, इस झूठ से हमारा संसार उजड़ जाता है, तब यह झूठ बहुत खतरनाक हो जाता है। झूठ में यदि लोभ मिल जाए, झूठ में यदि क्रोध मिल जाए, झूठ में यदि ईर्ष्या मिल जाए, झूठ में ये सारे चीज़ मिलते ही वह झूठ बड़ा खतरनाक हो जाता है। फिर उस झूठ का अंत होना ही बेहतर होता है। मित्रों, आइए आप और हम मिल कर के जीवन में कुछ ज़्यादा से ज़्यादा सच के साथ जीवन को स्वीकारें, सच के साथ जीना सीखें, सच के साथ मरना सीखें, सच के साथ अपना प्रेम करना सीखें, सच के साथ अपना स्नेह देना सीखें, सच के साथ अपना आशीर्वाद देना सीखें, धैर्य के साथ जीवन जिएं। झूठ यदि बोला जा रहा है तो उसे सच की ओर बढ़ने के प्रेरणा दें, उपहास ना करें, क्योंकि उपहास करने से वो और झूठे बन जाएंगे, डांटने से वो और झूठे बन जाएंगे, खिल्ली उड़ाने से वो और झूठे बन जाएंगे। तो वो समझदारी विकसित होने पर, दृष्टिकोण के आ जाने पर, सम्यक बोध आ जाने पर आपका जीवन स्वतः ही झूठ उसका छूटता चला जाएगा, और एक सच का शानदार वह व्यक्ति फिर उसको कहना नहीं पड़ेगा सत्य में जयते। उसको ज़िंदगी में दिखेगा, उसके जीवन के हर क्षण में दिखेगा, उसके प्रेम में दिखेगा, उसके मोहब्बत में दिखेगा, उसके आशीष में दिखेगा, उसके होने के मायने में दिखेगा। उसे कहना नहीं पड़ेगा सत्य में जयते, क्योंकि वह जीवन में उतार चुका होगा।
जो अब जीवन में आप उतार चुके होते हैं तो उसे मुंह से बोलने की ज़रूरत नहीं होती। मित्र, आज आप हमारे वीडियो के साथ बने रहें, इसके लिए धन्यवाद। हमारे इस संवाद को अपने 2-4 मित्रों से शेयर कीजिए और इस सार्थक संवाद में, बहस में, तर्क में, विश्लेषण में हिस्सा लीजिए और जीवन को एक दृष्टि से समझिए। आप इसके लिए धन्यवाद। हम फिर अगले एपिसोड में जीवन के किसी ऐसे एक विषय पर फिर प्रकाश डालेंगे और सरल शब्दों में प्रकाश डालेंगे, आपके अपने शब्दों में प्रकाश डालेंगे। तो आपके अपने यह चैनल में आप बने रहिए। धन्यवाद।